The Aam Aadmi Party's Kumar Vishwas has reacted to the BJP nominating Smriti Irani from the seat of Amethi. Let's listen in. स्मृति ईरानी को बीजेपी ने लड़ाने का वो कर दिया तो पता नहीं, पहले वो मना कर रही थी कि मैं नहीं जाऊंगी, मैं नहीं लड़ना चाहती। अब मुझे उनसे पूरी सहानुभूति है। मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी में उनका अहित चाहने वाले कुछ लोग हैं, क्योंकि अमेठी 140 किलोमीटर की कॉन्स्टिट्यूएंसी है। मैं पिछले 3-4 महीनों से यहाँ लगभग 800 गाँव में जा चुका हूँ और 40 रातें गांव में बिता चुका हूं। ऐसे में पहले ही एक ऐसे आदमी से अमेठी दुखी थी जो यहाँ दिखता नहीं है, यहाँ का है नहीं, यहाँ रहता नहीं है। मैं तो मकान लेके रह रहा हूँ, घर भी है, घरवाली भी है, बच्चे भी यही हैं। तो भारतीय जनता पार्टी शायद फेस सेविंग कर रही है, या हो सकता है कि कोई मिली भगत अहमद अंकल के थ्रू हो गई हो कि आप हमको बनारस में बचाइए, हम आपको अमेठी में बचाते हैं। राहुल विरोधी वोटों का ध्रुवीकरण नहीं होने देंगे। लेकिन बेफिक्र रहिएगा, गाँव-गाँव बात पहुँच चुकी है। अब ईरानी आए या पाकिस्तानी आए या इटालियन आए या अमेरिकन आए, अब अमेठी निर्णय कर चुकी है। किस तरीके का मुकाबला मैंने फिर कहा ना कि भारतीय जनता पार्टी केवल एक मजमा क्रिएट करने की कोशिश कर रही है, दिखाने के लिए। नहीं, हम भी गए थे। आज तक तो उन्होंने 20,000 और 30,000 वाले कैंडिडेट उतारे थे, जिनको 20,000 30,000 वोट मिलते थे। 4% वोट पाती थी भाजपा। ऐसे समय में राहुल विरोधी लहर जो इस पूरे अमेठी में चल रही है, जिस पर 4 महीने मैंने अपना खून जलाया है और मैं लगातार गांव में गया हूं, उससे आतंकित होकर हो सकता है कुछ मिली भगत इन दोनों की हुई हो, क्योंकि अक्सर ये दोनों एक दूसरे के साथ अपने बड़े नेताओं को बचाने के लिए इस तरह की जुगलबंदी करते हैं। आप कवि हैं, स्मृति ईरानी एक आर्टिस्ट है, टीवी स्टार है, और राहुल जी के लिए क्या कहना चाहेंगे? राहुल जी राजनीतिक अभिनेता हैं और वो अभिनेता हैं, तो एक्टर्स से तो अमेठी वैसे ही दुखी था जो आके एक्टिंग करके जाते थे। अमेठी मेरा घर है, अमेठी मेरी आत्मा है। एक नई एक्टर और आ गई है, उनका स्वागत है। लोकतंत्र में सबको अधिकार है चुनाव लड़ने का। चलो भैया।